हेलो। हाँ, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए देखिए, पॉलिटी क्लास जो है 15 है, 15 इसमें है, बाकी 18 क्लास है ये। तो CUT कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट हम पढ़ा रहे थे, जो बीटेक लेटेंटी में पूछा जाता है सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी। तो आइए इसमें आज हम पढ़ाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान का भाग 4 में यह है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को अपने भारत में, ये जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, इसको आयरलैंड से लिया गया है। KT शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधानुसार अदा करता है। ये KT शाह एक थे जो कि ये बताए हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधानुसार अदा करता है। आइए देखिए, इसके आगे हम आपको बताते हैं इसके आगे क्या है। तो इसके आगे है नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता BR अम्बेडकर ने कहा। नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। नीति निर्देशक तत्व को जॉन ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा। नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आत्मा भी कहा गया है। किसके द्वारा? जॉन ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है, आइए देखिए, फंडामेंटल राइट और DPSP नीति निर्देशक तत्व क्या है। इसे राज्य को नकारात्मक निर्देश है और राज्य को सकारात्मक निर्देश है। सकारात्मक निर्देश है DPSP, नकारात्मक निर्देश है फंडामेंटल राइट FR। तो FR न्यायालय, फंडामेंटल राइट न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है और DPSP नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय द्वारा। आइए देखिए, अनुच्छेद 36 हम आपको अब बताएंगे आज। इसमें राज्य की वही परिभाषा दी गई है जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। ठीक है, भारत सरकार प्लस संसद, राज्य प्लस विधानमंडल, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। आइए देखिए, क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है? आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 36 में, आर्टिकल 163 में, उसके बाद A और B। तो मतलब आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 36 में A और B दोनों सही है, आप देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 37 क्या कहता है, आइए हम आपको बताते हैं। इसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। और 37 आर्टिकल 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, किंतु राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह नीति निर्माण में इन तत्वों को लागू करे। ठीक है, अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है, आइए हम आपको बताते हैं। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना की है। आइए देखिए आगे क्या है। आगे है सामाजिक आर्थिक। ये प्रश्न है कि सामाजिक, आर्थिक तथा न्याय की बात कहाँ की गई है, आपको बताना है। तो FR में की गई है या FD में की गई या कोई नहीं, या प्रस्तावना में? तो ये प्रस्तावना वाला सही है, प्रस्तावना में की गई है सामाजिक और आर्थिक तथा न्याय की बात। ठीक है, अनुच्छेद 39 मतलब 39, राज्य आय एवं अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा, इसमें बताया गया। तथा स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। 39 में बताया गया है, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा राज्य। अनुच्छेद 39 के A में सभी का कहा गया है, सभी लोगों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता राज्य प्रदान करेगा, सभी को। ठीक है, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आगे की क्लास हम आपको बताएंगे आर्टिकल 40 हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, गोपाल मिश्रा।
जो कि चैनल का नाम है, और ऐसे ही क्लास हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। धन्यवाद।